अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ उसकी नाज़िम और आप देख रहे हैं ज़िंदगी के रंग दानीन के संग। और अभी लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपने कज़न की मेहंदी की। और अभी ये बारात वाला दिन है और ये सुबह का टाइम था और दूल्हा रेडी हो चुका था और यहाँ पे सब गांव के बच्चे बड़े सब उसको देखने के लिए आ चुके थे बिना किसी इनविटेशन के। और गांव में जब भी कोई शादी होती है तो बिना किसी इनविटेशन के पूरा गांव दुल्हन को देखने, दूल्हा को देखने और मेहमानों को भी बहुत ही इश्तियाक से देखते हैं। यहाँ पे दूल्हा और शहबाला जो है वो दोनों रेडी हैं और साथ में चाचू बैठे हैं जो कि जो भी इस्लामियाँ लोग दे के जाते हैं उनको साथ साथ नोट करते हैं किसने कितनी इस्लामियाँ दी हैं, क्योंकि बाद में उनको रिटर्न भी करने होते हैं। और देखें कितने ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लिए आज मेरे कज़न ने। शादी का एक यही फ़ायदा होता है कि इस्लामी जो है वो बहुत ढेर सारी मिल जाती है, कपड़े भी मिल जाते हैं। तो अल्लाह ताला जिसकी भी शादियाँ हो अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत अच्छे करें। लेकिन जितने ये इस्लामी है या कोई भी गिफ्ट्स हैं, ये लेन देन तो जो है वो बना हुआ है और होना भी चाहिए। और इससे ये कि हेल्प आउट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हमारे रिलेटिव्स में फिर हम लोग ये करते हैं कि कपड़े वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं देते। तो इस्लामी जो है वो 10,000 या मतलब इससे ज़्यादा जो कोई अफोर्ड कर सकता है फिर इतना दे देते हैं ताकि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो इकट्ठी हो जाती है। तो अभी जी दूल्हे ने इस्लामियाँ कर ली थी इकट्ठी काफ़ी ढेर सारी। और उसके बाद अब ये बारात जाने का टाइम है। सब लोग बहुत जो है वो शौक़ से दूल्हा को देख रहे हैं और जाने की तैयारियां कर रहे हैं। गांव के ऑलमोस्ट सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद थे उसको सी ऑफ करने के लिए। अभी ये यहाँ से पहले जो है वो जाएंगे, मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में नवाफिल अदा करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर वापस जो है वो गाड़ियों की तरफ आके फिर वापस जो है वो यहाँ से गाड़ियों में बैठ के फिर बारात जाती है। तो इस तरह से ये हमारा सिस्टम है कि बारात इस तरह से जाती है। तो अभी यहाँ पे जो है वो आपको बारात को सी ऑफ करने के सॉन्ग भाई अगे तुसी पीछे ते चलो सानू अगे जान दो तुसी ऐसा ऐसा जा रहे हो भवानी एक बड़ी मालिक है लेके ते भवानी जान को रे आंदी भवानी जान को रे आंदी तो अभी जी यहाँ पे बारात जा चुकी थी और हम चूँकि बारात के साथ नहीं गए थे, किसी भी फीमेल को बारात के साथ नहीं ले जाया गया। बहुत दुखी लम्हात थे। लेकिन अभी हम लोग निकल पड़े हैं गांव से बाहर अपनी पुरानी यादें बचपन की ताज़ा करने के लिए, सब कज़न्स बच्चे बड़े सब। और हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव के करीब जो है वो एक नदी है जो कि इंडिया से आती है, उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये रास्ते में हमारी अपनी ज़मीनें हैं, यहाँ पे जो है वो ये मुंजी की फसल लगाई गई है, चावल यहाँ से निकलेंगे। अभी इसकी कटाई होने वाली है, तकरीबन ये पकने के करीब हैं चावल। और उसके बाद इसकी कटाई होगी और कटाई के बाद जो है वो फिर इसे मशीनों से निकाला जाता है। और बहुत ही मज़ेदार जो है वो बिना किसी पॉलिश के चावल तैयार होते हैं। और सियालकोट के चावल वैसे भी बहुत मशहूर हैं और इनकी खुशबू जब पकाते हैं तो तकरीबन पूरे मोहल्ले में इनकी खुशबू जो है वो आ रही होती है, क्योंकि ये प्योर सिर्फ एक दफ़ा या दो दफ़ा इन्हें मशीन से निकाला जाता है। ये ज़्यादा टाइम बाद जो है वो मशीनों से नहीं करते, मतलब रिफ़ाइन वाले चावल नहीं होते, बिल्कुल प्योर चावल होते हैं जिन्हें खाने में और पकाने में दोनों में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ जो है वो गंदम से ज़्यादा लोग चावल जो है वो स्टोर करके रखते हैं और डेली एक दिन जो है वो चावल ज़रूर बनते हैं, दाल चावल। और यहाँ पे बच्चे और बड़े सब बहुत एक्साइटेड हैं, बच्चे तो बहुत खुश थे बाहर आके। तो हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा ही हो गया हम लोग बारात के साथ नहीं गए, क्योंकि वरना हमें जो है वो फिर इधर आउटिंग का टाइम नहीं मिलता। तो ये हम तकरीबन नदी के करीब पहुँच चुके थे, ये नदी के करीब का ही रास्ता है और यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं अब। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं नदी में, हम इसको करीरी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो बचपन से ये नाम इसका सुनते आ रहे हैं। तो वैसे ये शफाफ पानी की एक नदी है जो कि इंडिया से बहती हुई आती है और इसके नीचे जो है वो बिल्कुल साफ़ रेत है और ऊपर बिल्कुल साफ़ पानी है, ये बहता हुआ पानी है। इसकी चौड़ाई पहले बहुत ज़्यादा थी, अब
ये बहुत जो है वो कम हो चुकी है। इसका पानी क्यों ड्राई हुआ है इसकी रीज़न तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके पानी की जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास है। अगर वो वहाँ से पीछे से पानी ज़्यादा खोलते हैं तो फिर इसमें से लाभ भी आता है, और अगर वो कम खोलते हैं तो फिर इसमें कम पानी होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ करीरी के पानी में, ठंडे पानी में बहुत इंजॉय कर रहे थे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। गपशप कज़न्स में हुई और बहुत अच्छा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। और शायद अगर हम बारात के साथ जाते तो हमें इतना मज़ा नहीं आता। तो ये इसका पानी इतना शफ़ाफ है कि अब तो लोगों के घरों में मोटर्स लगी हुई हैं। पहले यहाँ पे आके लोग कपड़े भी धोते थे, और इवन के ज़रूरत के वक्त अगर किसी को पानी पीना पड़ता था तो वो इसमें से पानी पी भी लेते थे, क्योंकि नीचे रेत बिल्कुल नीचे है और ऊपर बिल्कुल साफ़ पानी है। तो इसलिए फिर जानवर भी लोग यहाँ पे लेके आते थे, वहाँ उनको भी यहाँ पे पानी पिला लेते थे। लेकिन अब चूँकि लोग कपड़े धोने के लिए नहीं आते हैं, और अब सिर्फ जो है वो कोई इसको देखने के लिए आ जाएं तो वो एक अलग बात है। तो अभी ये शाम का टाइम हो चुका था और सूरज ग़रूब हो रहा है, और यहाँ से बहुत ही हसीन जो है वो इसका मंज़र लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत के पानी के ऊपर से जो है वो सूरज ग़रूब होने का जो मंज़र था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड हुआ। और अभी चूँकि शाम हो चुकी थी तो हम लोग सोच रहे थे कि हमें अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि हम वापस जाएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत काम भी होगा, और उसके बाद जो है वो दुल्हन भी आने वाली होगी। तो ये देखें कितना हसीन मंज़र है सूरज ग़रूब होने का। अभी हम वापसी के रास्ते पे हैं और बच्चे सेम अभी उसी तरह से एक्साइटेड हैं, बहुत इंजॉय किया सब ने। और ये हमारे गांव के करीब जो है वो ये सफ़ेदे का एक खेत है, उसमें ये लगे हुए हैं। और ये हम बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, जब हम गांव में रहते थे ये तब भी ऐसे थे और ये अब भी वैसे ही हैं। तो अभी घर के करीब हैं, और ये गांव के बिल्कुल करीब जो है वो ये यहाँ पे सरसों लगी हुई है, और इसका साग बहुत ही मज़े का बनता है जब आप खुद यहाँ से फ्रेश तोड़ के बनाते हैं। बहुत ही नरम मुलायम सी जो है वो सरसों होती है, और फ्रेश बहुत ही मज़े का इसका साग बनता है। और ये गांव के बिल्कुल करीब जो है वो हमारे जो खेत हैं ये वहाँ पे लगे हुए हैं, और इसके आगे साथ ही जो है वो भैंसों के लिए चारा भी लगाया हुआ है। और इसकी साइडों पे ये तार लगाई हुई है ताकि यहाँ पे कोई जानवर जो है वो ना जा सकें और फसल को ख़राब ना करें। तो ये मकई की फसल लगी हुई है, इसमें जो है वो ज़्यादातर ये जानवरों के चारे के लिए काम आती है। और यहाँ से जी हम पहुँच चुके हैं गांव, और अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मेरे एक और चाचू का घर है, तो उनकी तरफ से होते हुए हम शादी वाले घर जाएंगे। ये मेरे चाचू का घर है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की हुई है। यहाँ पे अपने घर में बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, लहसुन लगाया हुआ है, सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो ये जी इस तरह से इन्होंने ये गांव के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका घर बना हुआ है। और ये इन्होंने साइड पे जो है वो एक हट बनाई हुई है जो कि कानों से बनी हुई है। और इसके अंदर हट क्यों बनाई है, क्योंकि ये इनके बाइक का रूम है और इनके डॉगी का रूम है। तो यहाँ पे डॉगीज़ भी रखे जाते हैं, इसलिए रखे जाते हैं ताकि जो है वो रखवाली के लिए ज़्यादातर। तो काफ़ी मेहनत इन्होंने की हुई है अपने घर में। और अब हम वापस आ चुके शादी वाले घर, और जब हम वहाँ पे आए तो वहाँ पे दुल्हन का रूम सेट हो रहा था। यहाँ पे मसहरी बन रही है, और मसहरी जो है वो ये भी गांव की रवायती ही है, क्योंकि अभी आम तौर पर अगर हम शहरों में देखें तो फ्रेश फ्लावर्स जो है वो उनसे रूम जो है वो डेकोरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़र्नीचर जो है वो काफ़ी अच्छे वाला है और स्टाइलिश भी है। तो रूम भी काफ़ी अच्छा था, फ़र्नीचर भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन मसहरी वैसे ही ट्रेडिशनल सी बन रही है। और ये जो कागज़ के फूलों की इस तरह से लड़ियाँ बनी होती हैं, यही वाला सामान लेके आए हैं। और ख़ुद ही कज़न्स जो है वो मसहरी भी तैयार कर रहे हैं, बाहर से कोई बनाने के लिए नहीं आया था। तो मैक्सिमम जो काम है, मसहरी हो गई, उसमें खाना सर्व करना है या कोई भी इस तरह के काम है, वो गांव के लड़के मिलके और सब कज़न्स ही मिलके करते हैं। बाहर से बहुत कम लोग जो है वो काम के लिए मिलते भी नहीं, और बुलवाया भी कम जाता है। तो यहाँ पे मसहरी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। ये यहाँ से उन्होंने डोर बनाया है ताकि इससे अंदर जा सकें, और बाकी जो है वो तीनों साइडों से उसको कवर कर दिया गया है। और ये इसकी बेड की बैक साइड पे भी इस तरह से लगा दिया, और इसको ऊपर से भी उन्होंने जो है वो सजाने की पूरी कोशिश की है।
और इस तरह से ये मसहरी रेडी हो गई है। और कुछ कुछ लोग तो इस मसहरी को शायद पूरे 6 महीने साल तक, जब तक वो बिल्कुल ज़ाया नहीं हो जाती, इसको उतारते नहीं हैं। लेकिन खैर हमारे घरों में ऐसा बिल्कुल ओ मेरे अल्लाह। पे जब राइटर और दुल्हन दोनों ही आ चुके हैं। दानिश फातिमा के साथ साथ है, जो उनके साथ रहने का बहुत शौक था और उसने हर चीज़ अच्छे लगते थे। और अभी ये अगली सुबह थी और अगली सुबह सुबह बल्कि रात से ही ये लोग लगे हुए हैं वलीमे का खाना बनाने के लिए। और चूँकि खाना भी घर पे ही बनेगा तो तकरीबन 2-3 बजे से ये सब लोग लगे हुए हैं। इसमें कज़न्स भी हैं, कुछ जो है वो मोहल्ले के लड़के भी हैं। तो यहाँ पे सब मिलके काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। और तकरीबन 400-500 लोगों का खाना जो है वो ये घर पे ही बन रहा है। और खाने में क्या बन रहा है? खाने में गोश्त बन रहा है, हलीम बन रहा है और ज़र्दा बन रहा है, पुलाव बन रहा है, साथ में नान होंगे। तो ये खाना होगा यहाँ का। तो ये सब लोग यहाँ पे अब लगे हुए हैं। कोई बर्तन साफ़ कर रहा है, कोई चावल साफ़ करता आपको नज़र आ रहा होगा। सारे काम खुद कर रहे हैं, कोई इनकी हेल्प करने के लिए नहीं है। शहरों की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपने ऑर्डर दे दिया या शादी हाल बुक करा ले और हर चीज़ आपको वहाँ पे पक्की पकाई मिल जाती है। यहाँ मेहनत करके खाना पड़ता है, आम दिनों में भी और इवेंट्स पे भी। तो हम सबको भी काम करना पड़ता है। और इसी तरह से जो लड़के हैं उनका काम ज़रा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने खाने वाने का सब अरेंज करना होता है। हम लोग सिर्फ सर्व कर रहे होते हैं, वो भी सिर्फ लड़कियों को, तो मतलब फ़ीमेल्स को। तो ये इतने बड़े बड़े देगचे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हलीम पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। और जो गांव के लोग होंगे जिन्हें वलीमे की दावत दी गई है, तकरीबन पूरा गांव, उनको हलीम और चावल दिए जाएंगे और बाकी लोगों को जो है वो बाकी सब डिशेस दी जाएंगी। तो भी मैंने दानिश फातिमा को वलीमे के लिए रेडी कर दिया था और इसने ब्लैक मैक्सी पहनी है। और हम लोग अभी साथ वाले घर में आए थे, ये मेरी फूफो का घर है। तो यहाँ पे इन्होंने लॉन अच्छा बनाया हुआ, तो वहाँ पे जी दानिश के फ़ोटोशूट के लिए आई थी कि वहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ जाएंगी। चूँकि रेडी भी किया उसको और हम शादी भी अटेंड करने आए हैं, तो पिक्चर्स ना बनाए ऐसा कैसे हो सकता है। और वैसे भी मेरी बेटी को बहुत शौक़ है घूमने फिरने का, पिक्चर्स बनाने का। अच्छी बात है, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, ज़िंदा दिल लोगों की निशानी है। अल्लाह ताला जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे इसको। तो जिस स्टाइल मार मार के हमने किया फ़ोटोशूट और वापस आए, तो बाकी सब लोग भी रेडी हो चुके हैं तकरीबन वलीमे के लिए। और यहाँ पे अगेन गांव के बच्चे आ चुके हैं। अब इन्होंने दुल्हन को देखना है और जब तक जो है वो शादी का इवेंट ख़त्म नहीं होगा ये यहीं पे पाए जाएंगे। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग जो है वो आ चुके हैं वलीमा अटेंड करने के लिए। जो ज़्यादातर जो है वो दुल्हन को देखने के लिए ही हम लोग जाएंगे साथ वाली हवेली, जहाँ पे खाने का अरेंज किया हुआ। और खाना सब जो है वो मेरे कज़न्स को बेचारे को मेहनत करनी पड़ रही होगी, वो खाना सर्व कर रहे होंगे फीमेल्स को। मेल्स का अरेंज जो है वो बाहर डेरे पे किया हुआ था और वहाँ पे वेटर सर्व कर रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पसंद नहीं किया जाता कि फ़ीमेल्स को वेटर सर्व करें, तो इसलिए खुद कर रहे हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।